हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। हम आज इसके बारे में बात करने जा रहे हैं सर, सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि इंडिया की लीडिंग डिपॉजिटरी सर्विसेज में मानी जाती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो पिछले 2 दिन से कंपनी में लोअर सर्किट लग रहा है। ठीक है, कंपनी एक हफ्ते में आपको पता है क्या रैली दिया था, सीधा 1000 से जो है यहाँ पे 1500 पे चली गई थी। ठीक है, अब कंपनी में लोअर सर्किट लग रहा है। कंपनी एएसएम लिस्ट में है, कंपनी में जिसने अपर लेवल पे बाय करके रखा है। ठीक है, तो वो क्या करे, यहाँ पे क्या न्यूज निकल के आ रही है कंपनी के इसको लेके, फाइनेंशियल्स को लेके। ठीक है, आप अगर इसमें फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हो, अभी क्या सही मौका है, आपको कंपनी दे रही है इतनी अच्छी कंपनी जो कि मोनोपोली मार्केट एंजॉय कर रही है। सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट को, और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सही टाइम पे पहुंचे। सीडीएसएल सर, सीडीएसएल आपको पता होगा, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, बीएसई प्रमोट करती है इसको। ठीक है, और काफी ज्यादा यहाँ पे प्रमोटर्स नजर आते हैं, चाहे एचडीएफसी की बात करें, एसबीआई की बात करें, एलआईसी की बात करें। ठीक है, इनके प्रमोटर्स इतने बड़े बड़े हैं। इनके इनके बिजनेसेस भी काफी अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है सर्विसेज लोग ले रहे हैं, बहुत ज्यादा डीमैट अकाउंट खुले हैं, आपको पता होगा। ठीक है, आप जिनको पता नहीं है, जो फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं, सीडीएसएल क्या है, सीडीएसएल जो है बेसिकली एक डिपॉजिटरी है, जहाँ पे आपका आपका बॉन्ड्स हो गया, आपका ईटीएफ हो गया, आपका ये हो गया, स्टॉक्स हो गया, वो सब जो है एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा बैंक में पैसे जमा करते हैं हम, उसी तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो हमारा सारा जो ट्रांजैक्शंस है वो सब जो है, मतलब सारा बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है वो यहाँ पे स्टोर होते हैं। तो बेसिकली जो है ये हमसे कमीशंस लेते हैं, फिर चार्जेस लेते हैं, उससे इनका बिजनेस चलता है। तो काफी अच्छे तरीके से पिछले साल जो है काफी ज्यादा एड ऑन हुआ था इनके कस्टमर्स, 1 करोड़ से ऊपर कस्टमर्स जो इन्होंने ऐड किया था लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो। कंपनी में काफी अच्छी ग्रोथ चल रही है, लेकिन अचानक जो है यहाँ पे लोअर सर्किट लग रहा है एएसएम लिस्ट के कारण। मैं आपको बताऊंगा कि एएसएम लिस्ट में घटने घुसने से क्या होता है, वॉल्यूम लॉस होने के कारण जो यहाँ पे गिरना शुरू होता है। ठीक है, कंपनी अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखे काफी अच्छी नजर आ रही है। 331 में लिस्ट हुई 2017 में हाल ही में, उसके बाद जो है कंपनी में रिसेंटली काफी ज्यादा रैली हुई है। तो अब क्या करना चाहिए, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करूंगा। एनएससी के वेबसाइट में मैं आ गया हूँ। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे कंपनी ने आज भी लोअर सर्किट लगाया। ठीक है, अगर हम आज की चार्ट पैटर्न देखते हैं, कंपनी ने आज भी लोअर सर्किट लगाया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंपनी में जो है यहाँ पे 1 महीने फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट पोस्ट किए थे, लास्ट क्वार्टर के, लास्ट ईयर। ये जो है अगले महीने जो है आने वाले के पूरे चांसेस है। ठीक है, मतलब अगस्त में आप समझ लो, जून जुलाई अगस्त जो है उसमें जो है इनके रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनी के ऐसे रिजल्ट्स आते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कंपनी के कुछ कंपनी जो है पूरी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ठीक है, कंपनी जो है अच्छा क्वार्टर रिजल्ट देती है। अगर आप देख पा रहे हो प्रॉफिट ग्रोथ तो 24% का सीएजीआर है ओवर लास्ट 5 इयर्स, बहुत ही अच्छी बात हो जाती है ये कंपनी के लिए। कंपनी इज मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 42%, सर आउटस्टैंडिंग। डेटर्स डेज हैव इंप्रूव्ड फ्रॉम, मतलब इतना काफी ज्यादा कम गया है, 25 डेज हो गया है। ठीक है, हाँ थोड़ा महंगा में मिल रहा है क्योंकि कंपनी हाल ही में बहुत ज्यादा रैली की है, इसीलिए एसबीआई की नजर में ये कंपनी आई और इसको जो है सीडी इसको डाल दिया गया एएसएम लिस्ट में। सर एएसएम लिस्ट में इसको भी डाला गया है, हैप्पीएस्ट माइंड को भी डाला गया है, अगर हम बात करते हैं न्यूजन टेक्नोलॉजीज को भी डाला गया था। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनी जो है इसमें लिस्टेड है, इवन बहुत सारे अडानी ग्रुप्स के कंपनीज भी जो है वो इसमें डाले हुए हैं। ठीक है, तो इनके कुछ फाइनेंशियल्स देख लेते हैं तो आपको पता चलेगा कंपनी किस तरह से कंपाउंड कर रही है। अगर हम देखते हैं इनके लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस जो कि बहुत ही अच्छे रहे, अगर आप देख पा रहे हो सेल जो है यहाँ पे 196, 225, 334 किस तरह से कंपाउंड हुई लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, क्योंकि लास्ट क्वार्टर जो है, लास्ट ईयर जो है इनका काफी ज्यादा अच्छा रहा। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन थे पूरे इंडिया में और काफी लोगों ने जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि लास्ट ईयर से जो है आपको स्टॉक मार्केट में पता है किस तरह से रैली चल रही है और लोगों में बहुत ज्यादा एड ऑन हुआ है। अगर इनका कुछ रिपोर्ट दिखाऊं मैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देख पा रहे हो यहाँ पे कि बिजनेस हाइलाइट्स अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा, है ना, देख पा रहे हो कि कितने ज्यादा यहाँ पे ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 1.23 करोड़ न्यू एक्टिव बेनिफिशियल ओनर्स अकाउंट्स वेयर ओपनड विद सीडीएसएल, टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ द एक्टिव बेनिफिशियल ओनर्स टू 3.34 करोड़ एज ऑन March 31st 2001। ये तो मार्च तक का डेटा है, उसके बाद भी जो है जून जुलाई अगस्त अभी जो आने वाला है 2-3 महीनों में ये रिजल्ट आएगा कि कितने लोग और एड ऑन हुए। तो समझ रहे हो 1.23 करोड़ जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट 40% जो यहाँ पे एड ऑन हुए, और ये 3 करोड़ के ऊपर जो है यहाँ पे लोगों को सर्व कर रहा है एज डीजल। तो अब समझ रहे हो किस तरह से जो है यहाँ पे लास्ट ईयर का जो यहाँ पे जंप हुआ था, आपको समझ में आ रहा है। नेट प्रॉफिट ये जो है मार्च 2020 का है 106 करोड़, और फिर मार्च में 200 करोड़ का यहाँ पे मतलब डबल हो चुका था नेट प्रॉफिट। ठीक है,
ईपीएस भी उस हिसाब से आप देख पा रहे हो 10 का जो है वो 19 हो गया था। तो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे कंपनी ग्रोथ कर रही है और फ्यूचर में भी इसी तरह से ग्रोथ का पूरा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट जो है वो खुलेंगे ही, है ना? और डिपॉजिटरी तो चाहिए ही लोगों को, चाहे वो स्टॉक्स खरीदे, बॉन्ड्स खरीदे, ईटीएफ्स खरीदे, कुछ भी खरीदे। क्योंकि आने वाले टाइम में एफडीज का जो क्रेज है वो खत्म हो रहा है और इन सब जो चीज़ें हैं, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे आपका एफडी हो, बॉन्ड्स हो, ठीक है? ईटीएफ्स हो, इन सब में जो है काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। क्योंकि आपको पता है इंडिया का इन्फ्लेशन रेट जो है वो 7 से 6% का आता है और एफडी में भी 6 से 7% का बेसिकली आपको इंटरेस्ट मिलता है। आपको बहुत बैंक से उससे भी कम देते हैं, तो बेसिकली आपका जो अमाउंट है वहाँ पे कंपाउंड नहीं होता, एक तरह से आप लॉस ही खाते हो, ठीक है? तो डरने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो यही कहूंगा सीडीएसएल को अगर आपने होल्ड करके रखा हुआ है तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एएसएम लिस्ट। आपको पता होगा एएसएम लिस्ट में देखिए आप 67 नंबर पे सीडीएसएल को रखा गया है स्टेज 4 में। अगर मैं आपको दिखाऊं कौन से कैटेगरी, तो लॉन्ग टर्म कैटेगरी में रखा गया है। अगर मैं आपको बता दूं एएसएम लिस्ट के दो कैटेगरी होते हैं, एक लॉन्ग टर्म कैटेगरी होता है और एक शॉर्ट टर्म कैटेगरी होता है, ठीक है? लॉन्ग टर्म कैटेगरी में 4 फेजेस होते हैं, ठीक है? और शॉर्ट टर्म में होते हैं 2 फेजेस। लॉन्ग टर्म कैटेगरी के फेज 4 में जो है यहाँ पे सीडीएसएल को जो है वो रखा गया है, ठीक है? सीडीएसएल को जो है वो रखा गया है। अब ये आप पूछोगे कि ये कंपनी कब निकलेगी, तो सर होता क्या है ना कि फेज बाय फेज जो है कंपनी में एनालिसिस होती है सेबी के द्वारा, ठीक है? एएसएम लिस्ट में डालना इसका मतलब ये नहीं होता कि एएसएम लिस्ट में जो है डालने से जो है कंपनी में कोई खराबी आ गई। कंपनी में कोई खराबी नहीं है सर। होता क्या है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रमोटर गेम खेलते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं जो जिसके कारण जो है सेबी डालती है। प्राइस वेरिएशन देखती है कंपनी में, डिलीवरी के पैटर्न किस तरह से उठाई जा रही है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से ट्रेडिंग हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है? प्राइस वेरिएशंस बहुत ही क्लोजली वो मॉनिटर करती है। बहुत सारा चीजें होती है जिसमें सेबी जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, ठीक है? अगर उसको कुछ भी आशंका होता है इस चीज में, जैसे आप देख पा रहे हो कंपनी का रैली अगर आप देखोगे ना, एक हफ्ते में कंपनी ने क्या भयानक रैली दिया, उसके बाद जो है कंपनी सीधा 1000 से 1500 पे चली गई। तो और रिसेंट में ही कंपनी में काफी ज्यादा रैली है अगर देखोगे 2021 के बाद। तो यहाँ पे कुछ आशंका कंपनी को नजर आई होगी सेबी ने, इसलिए जो है रिटेल निवेशक को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पे इसको जो है एएसएम लिस्ट में डाला और कैटेगरी 4 में डाला। तो अब होगा क्या इन्वेस्टिगेशन के मामले में, अगर आप देखोगे तो फेज 1 से हर फेज में जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, है ना? फेज 1 में जैसे मान लो 1 हफ्ते का विंडो रहता है, ठीक है? 1 हफ्ते में उनको एनालाइज करेगी कंपनी सेबी कि इसमें कैसे-कैसे डिलीवरी उठाए जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो एनालाइज करेगी और अगर उसको लगा कि इसमें अभी भी कुछ दिक्कत है, तो फिर वो फेज 2 में डाल सकती है, फेज 3 में डालेगी। उसी तरह से 1 हफ्ते का फिर विंडो चलता है और फिर फेज 4 में डालेगी, ठीक है? तो बेसिकली जो है ये फेजेस चलता रहता है, ठीक है? अगर उसको कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है? तो फिर वो 1 हफ्ते के फेज एनालिसिस के बाद जो है वो 3 में डालेगी, 2 में डालेगी, 1 में डालेगी और फिर बाहर आएगा, ठीक है? इस तरह जो है मतलब हफ्ते भर हफ्ते जो है यहाँ पे एनालिसिस चलता है सेबी का। तो होता क्या है ना कि जब भी कोई ऐसा एसएम लिस्ट में डाला जाता है तो उसमें वॉल्यूम लॉस होता है सर। वॉल्यूम लॉस होने का मतलब क्या हो जाता है, इंटरडे ट्रेडिंग ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, लिवरेज दिया नहीं जाता, ठीक है? डिलीवरी आप उठा सकते हो, ठीक है? डीमैट में आप ले जा सकते हो, लेकिन जो है इंटरडे खत्म हो जाता है तो वॉल्यूम यहाँ पे लॉस हो जाता है। इवन प्रमोटर अपना स्टेक बेच नहीं पाते हैं, ठीक है? और इवन खरीद नहीं पाते, क्योंकि इन पे जो है खरीदने और बेचने में जो है सर्किट लगा दिया जाता है 5% ऊपर और 5% नीचे का, ताकि जो है कंपनी अगर आप बेचोगे भी तो नीचे सर्किट लग जाएगा और आप खरीदोगे भी तो आप ऊपर का 5% सर्किट लग जाएगा। तो इसलिए प्रमोटर भी कुछ नहीं कर पाते हैं और नए नए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी खरीद नहीं पाते। तो यहाँ पे जो है वॉल्यूम लॉस होना शुरू हो जाता है। रिटेल आदमी कितना खरीदेगा, है ना? तो बात यही हो जाती है। तो इसी को जो है यहाँ पे थोड़ा नेगेटिविटी की तरह मार्केट में लिया जाता है और फिर जो है इसका स्टॉक प्राइस गिरना शुरू हो जाता है। आप देखा ऑल टाइम हाई से यहाँ पे 1579 और कंपनी जो है अभी 1355 में ट्रेड कर रही है, ठीक है? अब जो है यहाँ पे जिसको फ्रेश एंट्री बनानी है उसके लिए मैं बता दूं, कंपनी में जो है अभी फ्रेश एंट्री मत बनाना, ठीक है? कंपनी जो है काफी ज्यादा रिसेंट में भागी है, थोड़ा वेट करो, देखो किस तरह से कंपनी जो है यहाँ पे गिरती है। 1000 का लेवल काफी अच्छा रहेगा, ठीक है? 1000 का जो है 1100 के अगर लेवल पे आता है तो आप एसआईपी में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी मेरे को लगता है कि ये जो लोअर सर्किट का मामला है वो 1-2 दिन और चलेगा, ठीक है? लेकिन कंपनी बुरी नहीं है, जैसा मैंने आपको दिखाया कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। इनके अगर सेल्स ग्रोथ देख लेते हो तो 14% का नजर आता है पिछले 10 सालों में। प्रॉफिट ग्रोथ भी 15% का नजर आता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। सीएजी टर्म में मैंने आपको रिटर्न दिखाया, ठीक है? 3 साल में 75% और 1 साल में कंपनी बहुत ही ज्यादा भागी है 337%। आरओई अगर हम देखते हो तो 17% का आरओई डिसेंट एक अच्छा नजर आता है। कंपनी के बहुत ही अच्छे नेट प्रॉफिट अच्छे तरीके से कंपाउंड हो रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी काफी अच्छी तरीके से कंपनी ग्रोथ कर रही है। जैसे हमने आपको बताया 46 करोड़ से यहाँ पे 103 करोड़ का यहाँ पे सेल्स नजर आता है, ठीक है? अगर हम देखते हैं नेट प्रॉफिट भी उसी तरह से कंपाउंड हुई है 22 करोड़ से सीधा 52 करोड़। तो कंपनी में कोई भी डेट नहीं है, कंपनी काफी अच्छी नजर आती है, ठीक है? अपने सारे ही मामले में। और बीएसई के द्वारा जो है यहाँ पे इसको प्रमोट किया जाता है, कंपनी बहुत ही अच्छी है।
तो डरो मत, फ्रेश एंट्री लेनी है। मैंने आपको जैसे बताया 1100-1200 का लेवल काफी अच्छा होता है, ठीक है। और उससे भी अगर आपको नीचे मिलते हो तो आप एसआईपी करो, ठीक है। आप 1100 से यार 1000 से स्टार्ट कर देना, उससे ज्यादा कंपनी करेक्ट नहीं होगी मेरे को लगता है। लेकिन हाँ, 1-2 दिन अभी मार्केट का सेंटीमेंट काफी खराब है इसको लेके, ठीक है, क्योंकि इसके एसएम लिस्ट में डाला गया और लॉन्ग टर्म कैटेगरी में कंपनी है, तो थोड़ा लंबा टाइम ले सकती है लॉन्ग टर्म कैटेगरी के स्टेज 4 से निकलने में। 1 महीने का तो वक्त आप लेके चलो, ठीक है। तो वो एक चीजें हो जाती है। और उसी 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 के लिए यहाँ पे देखिए आप ये नहीं दिखाई जा रही होगी, ट्रेडेड क्वांटिटी जो है यहाँ पे दिखाई नहीं जा रही है, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ दी एसएम लिस्ट इसको डाल दिया गया, तो ये जो है शो नहीं करती है सेबी। तो बेसिकली यही है कि और जो पहले से लेकर रखे हुए हैं, ठीक है, तो उनको तो होल्ड करके रखना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। अगर कंपनी पे आप इतना ज्यादा भरोसा कर सकते हो, इतना ज्यादा रैली पे एंजॉय कर सकते हो 418% का, तो 5% का करेक्शन या फिर 10% का करेक्शन जो है ऊपर से, उतना आपके लिए मायने नहीं रखता होगा, ठीक है। कंपनी बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। अगर आप आए हो स्टॉक मार्केट में तो थोड़ा समय दो इसको, ये कंपनी फिर चमकेगी, फिर ऊपर जाएगी। हाँ, कुछ लोग गलत लोग एंट्री कर गए थे इसमें हाल ही में, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इसमें काफी ज्यादा रैली आई थी। तो इसी के लिए इसमें जो है थोड़ी अनसर्टेनिटी दिख रही है सेबी की तरफ से, काफी ज्यादा मोमेंटम हो गया था इसमें। तो दिक्कत वाली बात यहाँ पे नजर नहीं आती है। फ्रेश एंट्री मैंने बताया, और जो लोग लेके रखे हाई लेवल में 1500 का, थोड़ा गिरने तो थोड़ा आप एवरेज आउट कर सकते हो। कंपनी फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि आप ही सोचो जिस तरह से लोगों पे क्रेज पड़ रहा है आने वाली फ्यूचर में जनरेशन में, कि स्टॉक में जाना है या फिर ईटीएस खरीदना है, गोल्ड्स खरीदना है, बॉन्ड्स खरीदना है, तो सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होगा। कहाँ स्टोर होगा? सीडीएसएल, और कोई जगह ही नहीं है, ठीक है। काफी अच्छी ये मार्केट कैपिटलाइजेशन ओन करती है, एक मोनोपोली बिजनेस आप मान सकते हो इसको, ठीक है। एक सीडीएसएल और एक एनएसडीएल है, ठीक है, और कोई है नहीं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को प्रमोट करती है। और बीएसई का क्या वर्चस्व रहा है, इंडिया की सबसे पुरानी, अगर हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं, तो यही बात है कि इनका जो मार्केट है वो कभी खत्म नहीं होगा। और ये आईटी सेक्टर में भी काफी ज्यादा मतलब आईटी के टेक्नोलॉजीज के थ्रू जो है इनका पूरा पेपर वर्क चलता है, मतलब पूरा इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज जो है उस हिसाब से ये मेंटेन करते हैं। तो डरने वाली यहाँ पे कोई भी बात नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी स्टॉक मेंटलिस्ट के चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट करना, जैसे मैंने आपको बताया मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और शेयर करो वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि अगर उनके पास भी सेम स्टॉक है तो वो भी अवेयर हो सके। थैंक यू।